नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बखैर और आफ़ियत होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, स्क्रीन पर जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक मुनाजरा हो रहा है। और मुनाजरा किस किस के दरमियान हो रहा है, इसके ताल्लुक़ से हम अगर आपको बताएं तो इसमें एक शख्स जो हैं वही हैं जिनके ताल्लुक़ से हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, जिनका नाम तारिक मसूद है। और दूसरी जमात जो है वो अहले हदीसों की जमात है। तो ये दोनों हजरात आपस में मुनाजरा कर रहे हैं। इसके दरमियान क्या होता है, कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं तारिक मसूद साहब। इन्होंने अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से कुछ ऐसी बातें कही कि जिनको करना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है इन्होंने कही। अपने ही बुजुर्ग के लिए जब ऐसा बोल रहे हैं तो ये दूसरों के बुजुर्गों को क्या एहतराम कर सकते हैं। खैर, ये जो भी बात की, मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, आप इस क्लिप को देखें, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल बात बताता हूँ। ये देखें क्लिप। है आप जो बता रहे हैं ये मतलब है, ये तो नहीं है क्या? ने जब ताबीईन नहीं, ये मतलब नहीं है मुफ्ती साहब। क्या ये मतलब नहीं है? नहीं, ये मतलब नहीं है। जो फिर क्या है बताएं? तकलीद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सारे मुफस्सिरीन ने गलत मतलब बयान किया। एक मिनट ठहरिएगा मुफ्ती साहब, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज। एक मिनट ठहरिएगा। अगर इसका ये मतलब नहीं है, जिन मुफस्सिरीन ने ये मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो, भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की जो है ना, एक तरफ ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए आप, जज्बाती हो गए। एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। एहतराम की बात क्या कर रहे हैं आप? मुफस्सिरीन की तरफ मुझे लेकर आ रहे हो यार, एक एक इबारत में पढ़ पढ़ बाढ़ में जाए तो सख्त जुमला है, आप गुस्से में हो गए। आप बात कर रहे हो कुरान और सुन्नत की, मैं सहाबा की बात कर रहे हो बैठ के। पानी दो तो आप जनाब सीधी सी बात, जो एक घंटे से मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आप बैठे हो यहाँ पे, कोई बात है ये? गधे की तरह हम चीखते रहे और जनाब बेफजूल बात। मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्मुन का अगर ये मतलब है कि बगैर दलील के, मैं कहता हूँ अगर ये मतलब नहीं है तो फिर आप बताइए ना कि क्या मतलब है। मैं भी तो कह रहा हूँ किसी ताबीई का, किसी सहाबी का या किसी आमी का, किसी आलिम को फॉलो करना, बशर्ते कि वो आलिम कोई गिलास पानी दें, काफी गुस्सा आ रहा है, को फॉलो करने वाला हो, कुरान और सुन्नत का आलिम हो। पानी दें गिलास। मुफ्ती साहब को काफी गुस्सा आ रहा है, गिलास ऐसे पानी आलिम, अब देखें फजूल बातें नहीं करें, सदियों से तवातुर के साथ ये अमल चला। हजरत मुझे भी मौका दीजिए। हाँ जी, आप जो बार बार मिसाल दे रहे हैं कि आमी आपसे मसला पूछता है, तो ये तकलीद है ही नहीं ना सिरे से। देखिए मैं बताता हूँ उसको मसले का जवाब, मैं दलील से तो बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए ना। एक आदमी मुझसे पूछता है कितने किलोमीटर, अब ये तो ज्यादती है मुफ्ती मैं साहब। कहता हूँ 78 पे, मैं तो दलील नहीं दे रहा। 78 किलोमीटर की क्या दलील है? तो बगैर दलील के जब मुझे फॉलो कर रहे हैं तो तकलीद क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। ये तो आपके बुजुर्गों ने भी लिखा है कि आमी का मुफ्ती से सवाल करना तकलीद नहीं है। उन्होंने भी गलत लिखा है बुजुर्गों ने आपके, मतलब मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने लिखा है। मौलाना बुजुर्गों को बीच में ला रहे हो यार। भाई उन्होंने गलत लिखा है, सही इतना सा बता दें। बुजुर्गों की बात थोड़ी यहाँ करने के लिए हम बैठे, कुरान और सुन्नत की बात करने के लिए बैठे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक अलग मजहब है जो अपने आनाफ के मजहब से हट करे। नहीं, देखो बुजुर्गों की बात लेकर आओगे, उसने कुछ लिखा है, उसने कुछ और लिखा है, उसने कुछ और मुफ्ती लिखा है। साहब आप सुन नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। अकवाल आपको मिलेंगे। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना, इस तरह तो मुनासिब नहीं क्यों जा रहे हैं बुजुर्ग? मेरी बात सुनिए मुफ्ती साहब। सुन्नत की रोशनी में बात करने के लिए बैठे हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे कि आपके किसी बुजुर्ग ने ये कहा है, अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा तो मैं कहूंगा कि मैं से नहीं मानता, गलत है, बात आगे हो जाएगी। आप भी इतना कह दें कि जो बुजुर्गों ने ये लिखा है कि भाई आमी का मुफ्ती से सवाल करना तकलीफ नहीं है, ये गलत लिखा है। उसूल फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है, देखें मुसल्लम सबूत में लिखा हुआ है, फवातिह और महमूद में लिखा हुआ है। कोई तकलीद का माना कुछ और लेता है, कोई बुजुर्ग तकलीद का माना कुछ और लेता है, कोई बुजुर्ग तकलीद का माना कुछ और लेता है। मुफ्ती साहब आप शुरू से लेकर अब तक यही बात दोहरा रहे हैं ना, तो ये रिपीट नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ तो ये रिपीट होती है। जवाब दे रहे हैं ना, इसका जवाब ही नहीं दे रहे। आप गलती वाजे करें। मैं गलती आपकी वाजे कर रहा हूँ कि कैसे गलत है। ने सहाबी की बात को बिला दलील माना, इस पे दर्जनों। मैं कहता हूँ मिसालें पेश करें और वाकई मिसाल हो वो। आप बोलो कि ऐसा नहीं हुआ है, फिर मैं मिसालें पेश करूंगा। ये कैसे बोलूं मैं? खुद मान भी आप मुद्दई, आप दलील भी नहीं दे रहे। नहीं, मुझे जाने की जरूरत मुद्दई पर लाजिम होता है ना कि दलील पेश करना। आप मुद्दई, आप दलील पेश करें। मुद्दई पर दलील उस वक्त लाजिम होता है। नहीं, अल्लाह कुरान में तो ये फरमाता है ना, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो आप अपनी दलील लाओ। ये कुरान ने कहा है ना। पेश करना उस वक्त होता है जब मुद्दा इनकार करे उसका। ये किसने कहा है आपसे? ये आप अपने उसूल बनाते रहते हैं खुद ही बैठकर। अभी आपने कहा कि भाई तकलीद अला वजहिल बसीरत होती है।
देखो आप मेरी बात तो सुने आप नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे जिम्मे दलील पेश मुफ्ती करना। साहब आप ये क्या है, मेरी मैं बात गाली नहीं कर सुन रहा। रहे। क्यों दलील पेश करूं मैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मस्जिद आपकी है, मजमा आपका है, लेकिन मुझे ये इस बात चीज की कोई परवाह नहीं है। सियासतन कहने की जरूरत नहीं, मस्जिद आपकी मजमा आपका सब तो फिर सुनिए ना, फिर सुनिए, लोग आपके बैठे हैं। फिर सुनिए ना, फिर सुनिए। इल्मी बात है, उस पे रहे तो आप सुने तो सही ना। शो मारने के नहीं, लिए शो आप मारते हैं फिर। दुनिया को भरम दिखाएंगे। मुफ्ती साहब की मस्जिद में गया, मुफ्ती साहब अरे भरम की बात नहीं है, कैमरा मैंने आपका लगवाया। आपसे बड़ों से बात कर चुका हूं मैं, आपका क्या भरम दिखाऊंगा? घंटे से यार उसी आपके बात बड़ों से मैं को बात कर चुका हूं जो आपसे बड़े हैं कई लिहाज से। ये क्लिप आपने देखी, इसमें आपने सुना तारिक मसूद साहब अपने ही बुजुर्गों के ताल्लुक से किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब अहले हदीसों की जमात में से एक शख्स ने इन्हीं के किसी बुजुर्ग की जब दलील पेश की इनके सामने कि उन्होंने ऐसा लिखा है, तो किस तरह से एकदम चिढ़ जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ, आप बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं। तो अब इतने बड़े मजमे में जो तारिक मसूद के चाहने वाले हैं, कि उनमें किसी के अंदर इतना भी दिमाग नहीं मौजूद कि जब तारिक मसूद साहब के वो बुजुर्ग हैं, यानी तारिक मसूद साहब उनको फॉलो करते हैं, तो क्या इनके बुजुर्गों ने, इनके बड़े बड़े आलिम जो हैं, उन्होंने क्या बिना कुरान और हदीस के तमाम चीज़ें लिख के दी किताब के अंदर? बिना कुरान और हदीस के ये अकेले इस जमात के अंदर पैदा हुए जो कुरान और हदीस की बात करने वाले हैं। तारिक मसूद साहब अकेले ऐसे शख्स हैं जो कुरान और हदीस की बातें करना जानते हैं। इनके अलावा कोई इनकी जमात में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। इनके बुजुर्गों ने फिर ऐसी बातें क्यों लिख दी? कि इनके बुजुर्गों को कुरान और हदीस नहीं आता था? अगर नहीं आता था तो वो इनके बुजुर्ग कैसे बने? खैर, बताने का यही मकसद है, जब अपनी ज़ात पर आती है तो पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो डाकू बने हुए हैं, ईमान के डाकू, जिन्होंने नौजवानों के ईमान पर डाका डाला है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे तमाम नौजवानों को महफूज फरमाए और हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। और इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।